हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप सभी के। डियर स्टूडेंट्स, नवदीप सर की फिजिक्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए बच्चों, अपने जो चैप्टर 7 चल रहा था, आज अपने उसका पार्ट नंबर 28 यानी बिल्कुल लास्ट पार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें जो अपने आज करेंगे वो देखो क्या है, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस। ठीक है, 2010 से लेकर 2020 यानी 2010 से 20 तक के सारे क्वेश्चन इसमें मैंने कवर किए हुए हैं। और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कंबाइन है। ठीक है ना, तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में क्वेश्चन ज्यादा यानी समझाने वाले इतने नहीं थे, सीधे बताने वाले थे आपको। तो तभी मैंने ये वीडियो कंबाइन कर दी। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एक नई एनर्जी के साथ। तो देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले जो अपने करने जा रहे हैं 2010 यानी 2010 में आए हुए क्वेश्चंस। तो जो जो क्वेश्चन मेरे को थोड़े हार्ड लगे, यानी जिसका यानी आपकी बुक में डायरेक्ट सोल्यूशन नहीं दिया हुआ, वो वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाने जा रहा हूँ। और इस बार जो मैंने क्वेश्चन तैयार किए हैं वो पीछे जो बोर्ड के पेपर है उन्हीं से तैयार किए हुए हैं। उन्हीं में से मेहनत करके निकाल के उनमें से सब कुछ यानी सारे क्वेश्चंस फिर इनको तैयार किया ये पीडीएफ। तो देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि 10 सेंटीमीटर औसत त्रिज्या के एक टोरॉइड में 1000 फेरियां, इसमें 0.1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने पर टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो। ठीक है, ए टोरॉइड ऑफ मीन रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज 1000 टन्स व्हेन 0.1 एम्पीयर करंट इज पासिंग थ्रू इट, कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस। तो अब देखो जो इसका सोल्यूशन है वो नीचे दिया हुआ है। क्या है कि आपको जो जो चीजें दी हैं वो लिख लो। आर की वैल्यू दी है 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर हो गई है। एन की वैल्यू दी है, आई की वैल्यू दी है। तो टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ टोरॉइड क्या होता है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई होता है। अब आपको त्रिज्या दी हुई है तो मतलब आप एन यहाँ पर यानी रेडियस दी हुई है, तो एन की वैल्यू आपको डायरेक्ट नहीं दी हुई, तो इसको कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर आपको करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो अपने देखो क्या करते हैं, जब इसको रखते हैं तो सारों की वैल्यू पुट करके और इनको काटते हैं अपने, ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये अपने पास आंसर आ गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो ये वाला चैप्टर है ना, इसमें से जो ज्यादातर क्वेश्चन आए हुए हैं बच्चों वो बड़े क्वेश्चन है। 4 नंबर वाला क्वेश्चन इस चैप्टर में से मेनली आता है। तो आप देखना 4 नंबर वाले क्वेश्चन इसमें से आए हुए हैं। तो क्या है कि सबसे पहले बायो सावर्ट नियम है, फिर वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र इससे व्युत्पन्न करना है। ठीक है, और दूसरा इसके अथवा में एम्पियर का नियम और बेलन के लिए बाहर और अंदर स्थित बिंदुओं पर जो चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, बायो सावर्ट्स लॉ और डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एक्सियल पॉइंट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, इसके लिए है। और दूसरा है एम्पियर्स लॉ और सिलेंड्रिकल कंडक्टर के लिए आउटसाइड और इनसाइड आपको पॉइंट निकालना है, पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो निकालना है। ठीक है, तो दोनों ही 4-4 नंबर के क्वेश्चन है। फिर आ जाते हैं 2011 में आया हुआ क्वेश्चन, 2011 में आया हुआ। क्या है क्वेश्चन कि यदि समान वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र में कणों को लंबवत प्रेक्षित किया जाए तो निम्न में से किस कण पर चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक लगेगा। आपकी बुक का छठा क्वेश्चन। इफ पार्टिकल सेम वेलोसिटी आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर इन सेम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल एक्सपीरियंस द मोर मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो आपको पता है इसका आंसर भी याद होगा, कौन सा होगा इसका, लिथियम आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन देखो 2011 से चला आ रहा है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, पुराना जब हम पढ़ते थे 2010 में मैंने पेपर दिए थे तब 2 बुक होती थी। अब नेक्स्ट है 2011 में आया हुआ 2011 में, एक धारावाही परिनालिका जिसके बाएं सिरे में दक्षिणावर्त धारा बह रही है में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को चित्र द्वारा दर्शाइए। इन ए करंट कैरिंग सोलेनोइड द करंट इज फ्लोइंग क्लॉकवाइज फ्रॉम लेफ्ट एंड, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन इट। मतलब कि आप लेफ्ट हैंड यानी बाएं सिरे से जब देखोगे तो उसमें क्या है, क्लॉकवाइज धारा बह रही है। अब एक चीज यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले ध्यान दो कि जब आपको दक्षिणावर्त और वामाव्रत समझ ना आए तो इंग्लिश मीडियम में उसको देख लिया करो कि क्लॉकवाइज लिखा है या एंटी क्लॉकवाइज लिखा है। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम से पता लग जाता है। तो अब देखो खुद आप इमेजिन करो, 3D में इसकी इमेज बनाओ कि एक सोलेनोइड अपने पास, और उसमें आपको जो करंट फ्लो करवाना है, धारा प्रवाहित करवानी है, किस दिशा में करवानी है कि अगर आपके सामने ऐसे पड़ी है एक सोलेनोइड सिलेंड्रिकल, और उसमें आपको ऐसे ऐसे करंट फ्लो करवाना है। ठीक है, जो आपकी क्या होती है, क्लॉक होती है, चलती है। तो अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो आप फिंगर्स को रोटेट करो ऐसे, तो क्या आ रहा है, इस साइड आ रहा है, आगे की तरफ आ रहा है। मतलब कि ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इन्होंने कहा दर्शाइए, तो ये वाला डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है यहाँ पर डायग्राम बना के अपनी तरफ से।
फिर तीसरा है फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, राइट फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो आपको पता ही है वो तो। फिर चौथा क्वेश्चन है, इसमें देखो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। बायो सावर्ट नियम का कथन और गणितीय रूप, सीधी लंबाई की धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या है, क्या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम से। और जब चालक अनंत लंबाई का है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र इतना होता है, ये आप सिद्ध कीजिए। अब नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम वाले देखो, स्टेट बायो सावर्ट्स लॉ एंड इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला, deduce an expression for magnetic field produced by current carrying straight conductor for finite length। पहले finite के लेंथ के लिए निकालना है, show that the magnetic field produced a point by current carrying conductor of infinite length perpendicular distance d is equal to mu 0 I upon 2d, draw necessary diagram। अब दोनों ही समझ लो हिंदी और इंग्लिश वालों। देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, बायो सावर्ट का लॉ लिखना है, बायो सावर्ट नियम लिखना है। फिर उसके बाद उसके कारण परिमित लंबाई के मतलब फाइनाइट लेंथ के लिए जो फॉर्मूला है वो निकालना है। फिर उसमें इनफाइनाइट लेंथ वाला मतलब φ1 φ2 की वैल्यू उसमें 90 डिग्री रखनी है। ठीक है, स्पेशल केस पूछ लिया इसने, यहाँ पे विशेष स्थिति पूछ ली है एक, और उसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्पेशल केस आ जाते हैं। फिर 2012 में 2012 में साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, इसके दो उपयोग लिखो, ऑन विच प्रिंसिपल साइक्लोट्रॉन विल वर्क, राइट डाउन इट्स टू यूजेस। ठीक है, तो ये साइक्लोट्रॉन वाला तो टॉपिक है ही नहीं, चलो मैंने डाल दिया ये। फिर 1 एम्पियर धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में परिभाषा, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आप 2 और 1 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, आते ही हैं। जो क्वेश्चन आपको आते हैं या ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं जो क्वेश्चन, वो मैं यहाँ पे दोबारा नहीं करवा रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, तो इसका आप ध्यान रखना। फिर 2013 में आया हुआ, ये ऐसे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। आज से अब काफी टाइम हो गया ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, तो हो सकता है इस बार आपके ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए कि दिए गए चित्रों में पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके रूप में लिखी, यानी चिन्ह के रूप में लिखी है कि इन गिवन डायग्राम्स राइट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट पी इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो अब आप देखो यहां पर आप क्या करो, एक तो इसमें कौन सा लगेगा, इसमें कौन सा नियम लगेगा, इसमें लगेगा जो आपके पास सर्कुलर कंडक्टर के लिए राइट हैंड पाम रूल है, दाई हथेली का नियम वृत्ताकार धाराओं के लिए। तो अब इसमें आप मोड़ के देखो तो इनसाइड आ रही है, तो तल के लंबवत अंदर की ओर आ रहा है इसके लिए, अर्धवृत्त के लिए, तो ये तल के लंबवत अंदर की ओर, इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिखोगे चित्र ए के लिए दिशा, डायरेक्शन फॉर डायग्राम ए, तो आप ये वाला सिंबल बना दोगे इसके आगे। अब इसमें क्या है, नीचे की तरफ धारा बह रही है, तो नीचे की तरफ धारा बह रही है तो मतलब करंट नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है, तो आप नीचे की तरफ अंगूठा रखो और आप देखो पी पर जो आपकी फिंगर्स है वो आउटसाइड आ रही है, मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड आ रही है, मतलब कि तल के लंबवत ऊपर की ओर आ रही है, तो ऊपर की ओर इसमें दिशा हो जाएगी ये वाली। तो ये डायरेक्शन मैंने दिखा रखी है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्या है, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बायो सावर्ट का नियम लिखिए और एक इलेक्ट्रॉन की गति का पथ लिखिए जब वह चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है लंबवत और थीटा कोण पर। ओनली गति, ये देखो आप क्वेश्चन देखो यहाँ आधे आधे नंबर के, मतलब कोई डेरिवेशन नहीं करना, आपको डायरेक्ट लिखना है। राइट बायो सावर्ट्स लॉ, राइट द पाथ ऑफ मोशन एन इलेक्ट्रॉन इफ इट एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, और दूसरा है एन एंगल थीटा। यानी कि आपको परपेंडिकुलर और थीटा एंगल के लिए दोनों के लिए क्या लिखनी है, इसकी गति लिखनी, गति का पथ लिखना। परपेंडिकुलर के लिए वृत्ताकार होता है, सर्कुलर होता है लंबवत के लिए, और थीटा एंगल के लिए, थीटा कोण के लिए क्या होता है, हेलिक्स पथ होता है, कुंडलिनी पथ होता है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन इसमें आता है कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए और लंबे सीधे वृत्ताकार काट त्रिज्या ए के तार में स्थायी धारा प्रवाहित हो रही है, तार के अंदर आर लेस देन ए चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। मतलब ये बेलनाकार वाला ही आ गया एक हिसाब से। ठीक है, राइट एम्पियर सर्किट लो, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए, करंट carrying steady current is uniformly distributed in the wire, calculate magnetic field inside the region in the wire। यानी इनसाइड पॉइंट के लिए ये सिलेंड्रिकल कंडक्टर आ गया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने वायर ही लिखी है। मैंने आपको बताया भी था सिलेंड्रिकल कंडक्टर यानी जो बेलनाकार धारावाही चालक वाला जो बताया था कि उसमें क्या है, मोटी तार भी आ जाती है, थिक वायर जो होगी उसके लिए भी यही फॉर्मूले अप्लाई होंगे। समझ आई बात, तो ये वाला आ गया इसमें। एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो आपके जो मुझसे बच्चे बार बार पूछते हो ना आप कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ, तो ये बच्चों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं, ये छटे हुए क्वेश्चन है। मतलब कि इन क्वेश्चंस को अगर आप कर लोगे तो मुझे नहीं लगता कि 95% इससे पेपर बाहर जाएगा। 95% तो इसी में से आएगा, कोई एक आधा क्वेश्चन कोई एक आधे नंबर का इधर उधर हो जाए वो तो अलग बात है, लेकिन बाकी क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप
ठीक है, जो पूछते हो ना मेरे से सर मोस्ट इंपोर्टेंट बताओ, ये सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पर गिनती के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है ये वाले। अब नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो नेक्स्ट है कि दो समांतर धारावाही चालकों की प्रति इकाई लंबाई पर बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। किस अवस्था में बल प्रतिकर्षण या आकर्षण का होता है, विद्युत धारा के मानक मात्रा की परिभाषा लिखिए। 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इन विच कंडीशन विल दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, डिफाइन द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो क्या है इसमें, सबसे पहले म्यू नॉट आई अपॉन टू, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई आर वाला फॉर्मूला आपको निकालना है, उसका डेरिवेशन करना है। फिर आपको दिखाना है कि जब आपका करंट सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो तब ये बल आकर्षण का होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है। और जब आपका क्या हो, धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो ये बल प्रतिकर्षण, मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये वाला जो फोर्स होता है ये रिपल्सिव होता है। ठीक है, और स्टैंडर्ड करंट की यूनिट होती है एम्पियर, तो उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है। फिर 2015 का क्वेश्चन आता है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एक अत्यधिक लंबी परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र, मतलब परिनालिका वाला सारा आ गया इसमें। ठीक है, और दूसरा है संक्षेप में साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि। साइक्लोट्रॉन के लिए सारा आ गया, ये साइक्लोट्रॉन आपको नहीं करवाया होगा लेकिन फिर भी चलो। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर का लॉ लिखना है। और ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, म्यू नॉट एन आई वाला फॉर्मूला वो सारा सोलेनोइड वाला आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, साइक्लोट्रॉन है, तो साइक्लोट्रॉन वाला आपको करवाया नहीं हुआ, तो अब तो इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2016 में कि एक आवेश क्यू चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लंबवत दिशा वी वेक्टर में वेग से प्रवेश करते, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान क्या होगा। ए चार्ज क्यू एंटर्स परपेंडिकुलरली विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर विद वेलोसिटी वी, व्हाट वुड बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। यानी कि आपको इस पर क्या है फोर्स बताना है, तो एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है, क्यू वी बी साइन थीटा, तो वो फोर्स का फोर्स आ गया आपके पास, ये आंसर मैंने लिख रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो समांतर धारावी चालक तारों के मध्य कार्यरत बल ज्ञात कीजिए। एम्पियर की सैद्धांतिक परिभाषा इसके आधार पर लिखिए। डिटरमाइन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर वायर्स, राइट थ्योरेटिकल डेफिनेशन ऑफ एम्पियर ऑन दिस बेसिस, तो वो सारा आ गया। ठीक है, आपको पता लग ही गया होगा। फिर 2017 और सप्लीमेंट्री 2017, अब देखो इसमें एक चीज ये कि 4 नंबर का क्वेश्चन 2017 के मेन में एग्जाम में और सप्लीमेंट्री एग्जाम में सेम ही आया हुआ है, बिल्कुल वही कॉपी कर दिया, उतने नंबर ही क्वेश्चन है। 29 उसमें था, 29 उसमें नहीं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन, बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए। किसी धारावाही वृत्ताकार पाश क्या होता है, लूप। ठीक है, यहां पर आप लूप, ये देखो अगर कोई वर्ड नहीं समझ आई ना तो इंग्लिश मीडियम में देख लिया करो उसको। कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए, अक्ष पर निकालना है, मतलब म्यू नोड एन आई ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। राइट एंड द फॉर्मूला ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में लिखना। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस करंट कैरिंग सर्कुलर रूप, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए किसी लंबी नाली धारावाही परिनालिका आ गया। राइट एम्पियर सर्किटल लॉ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनोइड, ड्रॉ नेसेसरी डायग्राम। अब आप एक चीज ये देखो इसमें, ये देखो 2017 से आपका जो अब वाला सिलेबस है ना उसका पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो आप इसमें ये देखो कि जो 4 नंबर का क्वेश्चन जब भी आता है उसमें बायो सावर्ट लॉ और उसके अथवा में और में क्या आता है, एम्पियर लॉ से डेरिवेशन आता है। एक बायो सावर्ट लॉ से डेरिवेशन आ जाएगा और एक एम्पियर लॉ से, तो यही पैटर्न आज तक बोर्ड ने फॉलो किया है। ठीक है, तो और यही पैटर्न आपके लिए अब फॉलो करेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन चलो मैंने गलती से डाल दिया, ये इस चैप्टर इसका नहीं है, इस वाले यानी चैप्टर का, तो ये चलो कोई नहीं, इसको छोड़ देना, 8वें चैप्टर का क्वेश्चन है ये। फिर नेक्स्ट है, एम्पियर के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक कर्ण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। एम्पियर मतलब धारावाही, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, सबसे आसान पहला डेरिवेशन एम्पियर लॉ वाला। अब नेक्स्ट ये देखो न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल काफी टाइम हो गया था आया नहीं था, तो न्यूमेरिकल कभी कभी आता है इसमें। एक धारामापी का प्रतिरोध 99 ओम है, इसके पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक धारा 1 मिली एम्पियर है। यदि धारामापी के साथ 1 ओम का शंट जोड़ दिया जाए तो धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो। द रेजिस्टेंस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज 99 ओम। द नेसेसरी करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 1 मिली एम्पियर। If a shunt of 1 ohm is connected with galvanometer, then find the value of maximum current which can be measured by this galvanometer.
तो अब कई बच्चों को तो यही नहीं पता लगता कि ये क्वेश्चन में उसने गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर वाला फॉर्मूला लगाना है या एमीटर वाला। ठीक है, तो अब मुझे लास्ट वाली लाइन में देखो इसने क्या पूछा है कि धारामापी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात करो, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम करंट विच कैन बी मेजर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर। तो अब मुझे ये बताओ कि धारा को कौन मापता होता है। ठीक है, करंट को कौन मेजर करता है, तो आप कहोगे सर एमीटर करता है। तो अब इसमें एमीटर वाला फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा और फाइंड क्या करना है, अधिकतम धारा, मैक्सिमम किस रेंज तक के ये करंट क्या है माप सकता है। तो जिस रेंज का गैल्वेनोमीटर आप बना सकते हो यानी एमीटर आप बना सकते हो, वो रेंज फाइंड करनी है आपको। ठीक है, तो अब जी आपको दिया हुआ है, आई जी आपको दिया यहाँ पर, एस आपको दिया और आई फाइंड करना है और ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में से आई आपको निकालना, तो आई का फॉर्मूला आप जब निकालोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दो 10⁻³ 99 + 1/1, तो ये आ जाएगा 0.1 एम्पियर आपके पास आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अब नेक्स्ट है, एक चल कुंडली धारामापी को एमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। हाउ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड टू एमीटर। बताओ कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आप कहोगे कि सर एमीटर में जब कन्वर्ट करना है तो एक शंट रेजिस्टेंस लगाते हैं, एक शंट प्रतिरोध का लगाते हैं जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, वेरी क्या होती है, लो होती है, उसकी वैल्यू बहुत ही ज्यादा कम। अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल जो वीडियो आई थी उसमें ऑलरेडी करवा चुका हूं, लेकिन यहाँ फिर से मैंने करवा रखा है। दो लंबे धारावाही चालक तार 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, आई और 4I धारा बह रही है, तो उस बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र 0 है। टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑफ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, आई और 4I करंट फ्लो हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो अब आपने वो पॉइंट मान लेते हैं, ये यहाँ पर आप पी पॉइंट मान लो, एक से एक्स डिस्टेंस पे, दूसरी से 10 - x पर हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दोनों के मैग्नेटिक फील्ड को इक्वल कर दोगे, क्योंकि दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो एक के कारण जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड आएगी और दूसरे के कारण आउटसाइड आएगी। तो जो पॉइंट आ जाएंगे वो आपके पास इस फॉर्मूले से, ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं, तभी नहीं करवा रहा, लेकिन सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड है, एम्पियर के नियम की सहायता से लंबे बेलनाकार धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, डेराइव द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग। अब इनसाइड वाला आप देखो दो बार आ गया, क्योंकि इनसाइड वाला थोड़ा हार्ड है। ठीक है, फॉर्मूला यानी कि बेलन के अंदर जो फॉर्मूला आपने निकालते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है निकालना, तो इनसाइड वाला थोड़ा ध्यान से करना आप। ठीक है, आपको दोबारा कह रहा हूं मैं। और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने 2020 वाला एक बार पेपर कर लें, फिर देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल का सूत्र दोबारा आगे, राइट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, F = Q V × B। और फिर से क्या आ गया क्वेश्चन, एम्पियर का नियम लिखिए और चित्र बनाकर अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। अनंत लंबाई वाला एम्पियर के नियम से, वही बिल्कुल सिंपल। फिर बायो सावर्ट का नियम, और दूसरा क्या है इसमें, साइक्लोट्रॉन है। क्या है, राइट एम्पियर्स लॉ, ड्रॉ ए डायग्राम एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एट एनी पॉइंट, वही म्यू नॉट I/2πr 2πd वाला। और दूसरा बायो सावर्ट लॉ और साइक्लोट्रॉन। तो आप देखो एम्पियर लॉ, बायो सावर्ट लॉ फिर से आ गया ना। फिर 2020 में जो आपके पास आता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कोई दो नियमों के नाम, राइट द नेम ऑफ एनी टू रूल्स टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, कोई भी दो। ठीक है ना, जो आपके याद हो, जो इसमें 7 नियम आए हैं ना, 7 लॉज आए हैं, उसमें से कोई भी आपको दो बताने हैं। ठीक है, तो उनके नाम लिख दो आप बस। अब नेक्स्ट है जो इसमें वो यानी तगड़ा क्वेश्चन है और पहली बार आया हुआ क्वेश्चन है, अब तक नहीं आया था, पिछली बार आ गया था, इस कारण बच्चों को थोड़ा पेपर हार्ड भी लगा था। निलंबित कुंडली धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए, सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यानी कि I समानुपाती फाइनो। जो निलंबित कुंडली धारामापी है ना, पहला धारामापी था, एक मिनट मैं इंग्लिश मीडियम वालों को बताना भूल गया। डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ इट, प्रूव दैट द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन, यानी I = ∝ तो अब ये पहला जो सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर था, निलंबित कुंडली धारामापी था, वो वाला सारा करना है इसमें।
ठीक है। और दूसरा क्या है, हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली में प्राप्त एकसमान चुंबकीय क्षेत्र का मान कुंडली द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। आवश्यक आरेख यानी ग्राफ भी बनाना है। व्हाट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स, प्रूव द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन इन हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज 1.432 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय ईच कॉइल एट इट्स सेंटर। तो अब ये क्वेश्चन देखो, दोनों ही क्वेश्चन नहीं है, इससे पहले जो नहीं आई हुई कभी भी एग्जाम में, लेकिन इस बार 2020 में आए हुए क्वेश्चन है ये। तो अब ये आप कभी नहीं कह सकते कि जो इंपॉर्टेंट लगा के देंगे उन्हीं में से आएंगे क्वेश्चन, जो वो एग्जाम में कभी नहीं पूछे हुए वो भी आ सकते हैं। अब पिछली बार सारों का प्रेडिक्शन फेल हो गया था, सारों ने ऐसे तैयारी की थी भाई बायो सावर्ट लॉ और एम्पियर लॉ पक्का ही आता है, तो उन्होंने पक्का ही तैयार किया था, हुआ था ऐसा बच्चों के साथ। लेकिन हुआ क्या, वहां पर दूसरा आ गया ये, ठीक है, कभी जिसने सोचा भी नहीं था वो क्वेश्चन आ गया। तो अब नेक्स्ट है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के कोई दो स्रोतों के नाम लिखो। राइट एनी टू सोर्सेज टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, तो दो सोर्स आपके सामने हैं। और नेक्स्ट है, अब देखो इन्होंने जो सप्लीमेंट्री वाला पेपर है उसमें फिर से वही यानी कि जो पुरानी परंपरा है उसको दोहरा दिया इन्होंने। बायो सावर्ट नियम का सदिश रूप धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। और एम्पियर के नियम का गणितीय रूप और किसी धारावाही टोरॉइड के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यानी अब इंग्लिश मीडियम वाले, राइट द फॉर्मूला ऑफ बायो सावर्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, और एम्पियर्स लॉ मैथमेटिकल फॉर्म, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फील्ड ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर करंट कैरिंग टोरॉइड। तो आप एक चीज देखो, सोलेनोइड हर बार आई हुई है लेकिन इस बार इन्होंने टोरॉइड डाल दिया इसमें, ठीक है। तो मतलब कि अब देखो इस बार के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो यही बनती है कि देखो पिछली बार इन्होंने जो मेन पेपर आया था बोर्ड का 2020 का, उसमें इन्होंने दोनों क्वेश्चन अलग अलग डाले थे, ठीक है। अब अगर तो अलग क्वेश्चन इस बार डालना हुआ तो आप देखो इसमें वोल्ट मीटर और एमीटर में कन्वर्जन नहीं आया होगा, तो वो क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट है, वो आ सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक चीज आप ये देखो कि अगर इस बार जो क्वेश्चन आया तो उसमें सोलेनोइड के पूरे पूरे चांस हैं, या जो सिलेंडर है उसके इनसाइड वाले के चांस है पॉइंट के, ठीक है। अब इस बार देख लेना आप, एम्पियर लॉ और बायो सावर्ट लॉ आने के पूरे पूरे चांस हैं। मैं ऐसे नहीं कहता 100% आएंगे, 95% चांस हैं कि एम्पियर लॉ और बायो सावर्ट लॉ आएगा, और उसमें से साथ में एक एक डेरिवेशन आएगा। अब आपके साइक्लोट्रॉन वाला टॉपिक तो हटा दिया, तो अब आप देखो जो टॉपिक है वो या तो आप तैयार करो कि जो करंट कैरिंग वायर के कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनेट लेंथ वाला, या उसके एक्सिस पर, इन दोनों, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉइंट, ठीक है, जो किसमें बायो सावर्ट लॉ में। और एम्पियर लॉ में मैंने आपको सिलेंड्रिकल वाला बता दिया इनसाइड उसके, या फिर आपके पास सोलेनोइड वाला है। तो ये कुछ चार क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अगर बोर्ड वालों ने कुछ सोचा नया करने का, भी इस बार फिर से कुछ नया करते हैं, तो आप देखना एमीटर और वोल्ट मीटर कन्वर्जन आ सकता है, ठीक है ना। या फिर जो एक टॉपिक और रहा हुआ है इसमें कि जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लेकिन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर डालने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके, थोड़ा थोड़ा यानी दिया हुआ है। तो एमीटर और वोल्टमीटर में कन्वर्जन आ सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप ये कहते हो कि अगर आप ये वाला पेपर मतलब ये 10 सालों के पेपर पूरे कंप्लीट तैयार कर लेते हो, तो मैं आपको कहता हूं 99% पेपर इसी में से आएगा। कोई एक आधा नंबर हो सकता है भी इधर उधर हो जाए चैप्टर में से, नहीं तो 100% तो हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन 99% तो पक्का ये पेपर इसमें से आएगा, ठीक है। तो अब आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इसमें से मिल ही गए हैं बच्चों। तो आप क्या है, अब इसकी तैयारी स्टार्ट कर दो। देखो आपके लिए, आप देखो अभी ये चीज मैंने वहां से पेपर में से काटी, ये खुद लिखी यहां पर, ठीक है, जो कोई भी ऐप है मेरे पास उसमें खुद लिखी, फिर ये हाथों से बना के फोटो खींच के स्कैन करके यहाँ इसको सेट किया। तो इसमें काफी टाइम लगता है, आप लोगों को तो लगता है कि सर हमें सिलेबस नहीं करवा रहे, ऐसे है वैसे है, तो जितना करवा रहा हूँ उतना तो करते चलो आप, इतना कर रहा हूं इतना कोई टीचर नहीं करता आपके लिए। आप यूट्यूब पर देख लो, मुझे बता दो राजस्थान बोर्ड के लिए जो ऐसे 10 सालों के क्वेश्चन आपको एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाता हो, या बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हो। तो प्लीज सपोर्ट किया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करो। और आज की वीडियो में बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।